हम्म सो गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो यार, सो वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे, और आज हमें बात करनी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें आज बात करनी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तो हमें थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया भी दिया था, बट एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि रिग्रेशन में, पहले तो बात करते हैं रिग्रेशन में। अगर मैं पूछूं कि लॉस फंक्शन क्या होता है, क्या बताएंगे आप लोग? एमएससी, मीन स्क्वायर एरर, देखा था ना, 1/n यस सही। समेशन वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्यूरेसी के लिए क्या हमने देखा था? R2 स्कोर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, है ना? याद है आप लोगों को? ठीक है। यस। अब पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन में लॉस क्या होगा और एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलो, तो मान लो कि मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। कुछ बोल रहा है क्या? नंबर ऑफ क्लस्टर कैसे डिसाइड करेंगे हैं, वो बाकी था सर। नंबर ऑफ अभिषेक, वो डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ कैन वी डिसाइड दैट, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज, सपोज मेरा ये y है। y मतलब क्या? रियल वैल्यू। मान लो ऐसे होता 0001 1011, ये yp है। मान लो ये कुछ डेटा सेट है जिसका रियल y ये है, रियल y ये है, और प्रिडिक्शन ये है। ये बताओ, इस ये दोनों, जो रियल y है प्रिडिक्शन, जो एक्सपेक्टेड है वही प्रिडिक्शन है। यहाँ पर अगर एरर देखा जाए तो एरर यहाँ मिनिमम होना चाहिए। यहाँ देखो, आपका रियल y 0 है बट यू आर प्रिडिक्टिंग 1, इसका मतलब यहाँ एरर मैक्सिमम होना चाहिए। रियल वैल्यू 1 है, यू आर प्रिडिक्टिंग 0, अगेन मैक्सिमम होना चाहिए एरर। और रियल 1 है, एक्सपेक्टेड 1 है, यू आर प्रिडिक्टिंग 1, तो यहाँ पर एरर मिनिमम होना चाहिए। तो ये तो लॉस होना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए ऐसे। बट सी हाउ कैन वी डिसाइड दिस? सी, एक इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड y ln yp प्लस 1 माइनस y ln 1 माइनस yp। ये होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को -1 से, और इसको सम करते हैं, ठीक है। इसको सम करते हैं, इसको सम करते हैं, हर पॉइंट के लिए निकालेंगे, और इससे टोटल लॉस निकलेगा। लेकिन अभी सम हम ना करके एक एक पॉइंट पर करके चेक करते हैं इसको, कि ये इक्वेशन वैलिड भी है कि नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस एंट्रोपी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रॉस एंट्रोपी क्या है? इक्वेशन y ln yp 1 माइनस y ln 1 माइनस yp। पहला वाला पॉइंट देखते हैं पहले, ये वाला पॉइंट 0 0। अगर y की वैल्यू 0 रखें, मल्टीप्लाई ln 0 रखें, प्लस 1 माइनस वाई 0 हो जाएगा, और ln 1 माइनस 0 हो जाएगा। देखो, 0 को किस से मल्टीप्लाई करोगे? 0 आएगा, प्लस ये तो भैया हो गया 1, और ये हो जाएगा ln 1। किसी को पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, यू कैन चेक ऑन गूगल, 0। सो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इक्वेशन पूरा वैलिड है इसके लिए, इस डेटा के लिए, जबकि रियल वैल्यू y हो और प्रिडिक्शन 0 हो। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज रियली वैलिड फॉर दिस वन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट डेटा। इसके लिए देखो, सेकेंड वाले के लिए, 0 1 के लिए, अगेन y की वैल्यू 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ln 0। ln 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, और मल्टीप्लाई में -1 था ही, तो -1 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो, एरर मैक्सिमम आ जाएगा, मिसमैच है यहाँ पे हमारा रियल वैल्यू में और प्रेडिक्शन में, और वी आर गेटिंग द मैक्सिमम एरर। इसका मतलब वी कैन से दिस इक्वेशन इज रियली वैलिड
for the losses. Let's go for the next point as well. 1 0 तीसरे वालों के लिए भी देख लो, थर्ड वाला ये 1 0 के लिए, इफ यू पुट हियर 1 एंड अगेन इज बिकम इन्फिनिटिव 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ में इन्फिनिटिव हो जाएगा, और 1 1 पे देख लो, ये 1 1 log 1 0 हो गया, और फिर ये हो जाएगा log ये 0 हो जाएगा, तो फिर से ये 0, तो फिर से ये गॉट 0। इसका मतलब ये इक्वेशन रियली वैलिड है फॉर ऑल दिस ऑपरेशन, लाइक जब हमारा रियल वैल्यू 0 है एंड वी आर प्रिडिक्टिंग 0, वी आर गेटिंग मिनिमम एरर, when real value is 0 and predicting 1, we are getting the maximum error. This is called cross entropy. This is called cross entropy. So always remember, if you ask, someone asks you what is the loss function for a classification, your answer will be cross entropy. Clear or not? ठीक है, डन है? क्यों भाई, बोलो हाँ, समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये तो रहा आपका लॉस फंक्शन, जैसे रिग्रेशन में मिस्सी था वैसे यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी होता है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। रिग्रेशन में से R2 स्क्वायर है, एडजस्टेड R स्क्वायर है, वैसे इन क्लासिफिकेशन देखो क्या होता है। सपोज आपके पास डेटा है और आपके पास प्रेडिक्शन है। डेटा मतलब रियल वाई जो लेबल्ड है, और मान लो ऐसे ही 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 ऐसे है, और प्रेडिक्शन आपका ऐसे है 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1, ये आपका प्रेडिक्शन है। अब देखो इसमें कुछ मिसमैच है। मिसमैच मतलब इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा, निगेटिव पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव, मतलब ऐसे जनरली इसको तो यहाँ नहीं लिख सकते, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे इसको लिखते हैं निगेटिव और इसको लिखते हैं पॉजिटिव। मान लो ये मेरा y है और ये मेरा yp है, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसका नाम होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ध्यान से देखो। पर देखो y पे नल देखो कि कितने बार तुम्हारा निगेटिव है। निगेटिव मतलब 0, देखो 1 2 3 4 5 6 बार निगेटिव हमने लिया है। अब ये देखो यहाँ पे निगेटिव y भी हो और प्रेडिक्शन भी निगेटिव हो, मतलब कि पहला वाला निगेटिव निगेटिव, मतलब देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 अब नहीं है, तो 3 बार ऐसा हुआ है कि हमारा y भी निगेटिव है और प्रेडिक्शन भी निगेटिव है, मतलब जो चाहिए था निगेटिव वही निगेटिव मिला। इसको हम बोलते हैं ट्रू निगेटिव, ट्रू निगेटिव, ठीक है। अब देखो ऐसा कितने बार है कि नेगेटिव है और गलती से पॉजिटिव आ गया है, ध्यान से देखो, निगेटिव है और गलती से पॉजिटिव आ गया है, निगेटिव है और गलती से पॉजिटिव आ गया है। तो ऐसा 2 बार हुआ है, ऐसा 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, देखो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 3 बार हुआ है। तो 3 बार ऐसा हुआ है कि निगेटिव था और गलती से पॉजिटिव आ गया है। बात समझ में आ गई? अब देखो पॉजिटिव हो और गलती से निगेटिव आ गया हो, पॉजिटिव हो और गलती से निगेटिव आ गया हो, पॉजिटिव हो और गलती से निगेटिव आ गया हो। ऐसा 2 बार हुआ है कि पॉजिटिव है और गलती से निगेटिव आ गया है। इसको बोलते हैं फॉल्स निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव तो है लेकिन फॉल्स है, गलती है, क्योंकि ये तो एक्चुअली पॉजिटिव आना चाहिए था। पॉजिटिव पॉजिटिव देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव कितने बार, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो 3 बार ऐसा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव था पॉजिटिव आया, और दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको फिर से समझ लो और पूछ लो अगर नहीं समझ में आई तो कुछ, क्योंकि इस पे बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। तो एक बार देख लो और नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इफ यू आर फीलिंग एनीथिंग रॉन्ग इन इट, जस्ट आस्क।
हो गया भाई? क्लियर सर। सभी क्लियर है बात? तो ठीक है यार, अगर बात सभी को क्लियर है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सो ट्रू निगेटिव का मतलब ये हुआ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ट्रू निगेटिव मतलब ये होता है कि निगेटिव चाहिए था और निगेटिव मिला, दिस इज कॉल्ड ट्रू निगेटिव। फिर एक होता है कि फॉल्स पॉजिटिव, निगेटिव चाहिए था आ गया पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए था और निगेटिव आ गया, फॉल्स निगेटिव। पॉजिटिव चाहिए था और पॉजिटिव में ट्रू पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वी विल सी दिस, आज हम ये सब निकालेंगे। अब देखो तो एक्यूरेसी क्या हुआ, एक्यूरेसी का फॉर्मूला लिख लीजिए, ये होगा ट्रू निगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि ट्रू निगेटिव जो है वो सही है और ट्रू पॉजिटिव सही है, डिवाइड बाई टोटल। टोटल मतलब ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। फॉल्स सर निगेटिव एज वेल ट्रू सर पॉजिटिव। हाँ बोलो। सर हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो ना, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। आ रही है सर। सर आ रही है आवाज। धीरज आपको नहीं आ रही क्या आवाज? धीरज नॉट ऑडिबल। नहीं यार, मैं धीरज से पूछ रहा हूँ बस, उसको लग रहा है कुछ आवाज नहीं आ रही ना। आज नहीं जा रही थी, सॉरी सर। सर ये बोल रहा था कि बाई को बेस मानते हैं या बाईपी को बेस मानकर करेंगे। वाई को बेस मानेंगे ना, वाईपी तो प्रिडिक्शन है। हेलो सर। वाई को बेस मानेंगे, वाईपी तो प्रिडिक्शन है ना। यार तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही मुझे लग रहा है। सर एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए। फॉर्मूला देख लो। नहीं मैं फिर से साफ लिख दे रहा हूँ, मुझे ना उसकी उसके लिए टेंशन हो रही है धीरज के लिए, ठीक है। मैं इसको क्लियर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। दैट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ डेटा। एक्चुअली ये सब काउंट करोगे ना, देखो 3 3 6, 6 3 9 2 11, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल डेटा है ना। मुझे लग रहा है एक दो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बट वो लोग पूछ ही नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। शिवम समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया यू कैन आस्क, अदरवाइज ना पूरा डिस्कशन इसी पे रखेंगे हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इतना कंफ्यूजन होगा ना अभी 2 3 मिनट में।
ठीक है यार, देखो आगे बढ़ते हैं। सी, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करते हैं। ये जो था वो एक्यूरेसी था, ठीक है, दिस कॉल्ड नॉर्मल एक्यूरेसी। सो जो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है बेसिकली, मैं अब फिर से इसको ऐसे बना रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखते रहिए। दिस इज आवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स वी हैव ट्रू पॉजिटिव, सॉरी ट्रू नेगेटिव, false positive, false negative and true positive. Always remember this. ये जो तिरछा तिरछा है इसको ऐड कर दो, टोटल इज एक्यूरेसी। देखो एक चीज होता है कॉल्ड रिकॉल, ध्यान से देखना। रिकॉल, रिकॉल मतलब होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ट्रू बता रहा हूं ये क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड रिकॉल। देखो रिकॉल देखो क्या होता है, मान लो तुमने, ये ना रिकॉल नहीं होता है, प्रिसीजन होता है, मैंने गलत लिख दिया, इसको मिटाता हूँ, पता नहीं कैसे लिख दिया। ये प्रिसीजन है, इट्स नॉट रिकॉल, इट्स प्रिसीजन। देखो तो ये तो फॉर्मूला है, बट समवन आस्क यू व्हाट इज प्रिसीजन, दिस इज अ फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, बट सपोज समवन आस्क यू व्हाट इज प्रिसीजन। देखो प्रिसीजन क्या, ध्यान समझना। मान लो तुमने 100 लोगों को प्रिडिक्ट किया कि कैंसर है, 100 लोगों को प्रिडिक्ट किया कि इन सबको कैंसर है, इसमें से कितने ऐसे लोग थे जिनको रियली में कैंसर था? जबकि आपका मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो मान लो आपने 90 लोगों को कैंसर था, तो प्रिसीजन होगा 90 डिवाइड बाई 100, दिस इज 90%। अरे बात समझ में? तो प्रिसीजन इज बेसिकली जो आपने प्रिडिक्ट किया, आउट ऑफ दैट हाउ मच एक्यूरेट, दैट इज प्रिसीजन। बात समझ में आई? से यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है, सो दिस इज प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स वी हैव द डेटा, ओके, एंड इन दैट डेटा, जैसे यहां पे है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, सो दिस प्रिसीजन बेसिकली, कोई पूछे क्या है, तो जो आपने प्रिडिक्ट किया उसमें से कितना सही आ रहा है, दैट इज प्रिसीजन। मान लो आपने 100 लोगों को बोला कैंसर है, तो 100 में रियली में कितने लोग कैंसर था, दैट इज प्रिसीजन। ठीक है, देन व्हाट इज रिकॉल, दिस इज अनदर पैरामीटर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको लिखते रहिएगा, नहीं तो ये भूल जाएगा सब कुछ। सो लेट्स गो फॉर रिकॉल। Recall is basically true positive divide by true positive plus false negative। तो कोई पूछे व्हाट इज रिकॉल, कोई पूछे व्हाट इज रिकॉल, तो आपको आंसर करना है कि रिकॉल जो है वो क्या है। और कोई पूछे व्हाट इज रिकॉल, तो भाई रिकॉल ये है कि मान लो आपके डेटा में जो डेटा था, जो डेटा है आपका वाई, इसमें जितने कैंसर के पेशेंट सही में थे उनमें से कितना कैंसर प्रिडिक्ट किया। बहुत ही कंफ्यूजिंग है पिछले वाला, इसमें से पिछले वाला में जो प्रिडिक्ट किया था उसमें से कितना सही, और अभी क्या है जो डेटा है उसमें से जो रियल में कैंसर के पेशेंट थे उसमें से आपने कितने को बताया कि सच में ये कैंसर के ही पेशेंट है, दैट इज रिकॉल। देखो बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। सर एक एग्जांपल बता दीजिए। हाँ फिर से देखो ध्यान से, ये मैंने एक्चुअली सोच रहा था कोई पूछे तो बताऊं मैं। देखो इधर सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा एक बार बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ फिर से। देखो मान लो ये मेरा, ये ना कैंसर का डेटा है, कैंसर का, और ये 1 मतलब कि ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है, 0 मतलब कि नहीं वाले, जिनको कैंसर नहीं हुआ है। ये 1 वाले ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है। ठीक है, अब मेरा प्रेडिक्शन जो आया है वो क्या है एक्चुअली में इस डेटा पे, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0, ये मेरा प्रेडिक्शन आया हुआ है। ठीक है, अब मान लो मुझसे कोई बोले कि प्रिसीजन क्या है, तो प्रिसीजन मुझे पता है कि प्रिसीजन का फॉर्मूला भी मैं निकाला,
ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव क्या, ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव आए, तो ये ट्रू पॉजिटिव है, ये भी ट्रू पॉजिटिव है, ये तो नहीं है, देखो ये ट्रू पॉजिटिव है और कुछ नहीं है, तो 3 यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव क्या, मतलब कि जो पॉजिटिव आया जो गलत आया, जैसे यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आया है लेकिन 0 आना चाहिए था, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है ना, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, this is again false positive, this is again false positive, so 3 is a false positive, so total precision become 50%, है ना, ये 50% आया। so अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि प्रिसीजन वो है जो आपने प्रिडिक्ट किया, देखो प्रिडिक्ट किया कैंसर, उसमें से कितने कैंसर है, देखो आपने कितने प्रिडिक्ट कैंसर किए हैं, देखो ध्यान से 1 कैंसर वाले हैं, देखो कितने प्रिडिक्ट किए हैं कैंसर, 1 2 3 4 5 6, देखो टोटल 6 कैंसर प्रिडिक्ट किया है, और उसमें से सही कितना प्रिडिक्ट किया है, एक ये सही है, एक ये सही है और एक ये सही है, 3 सही है। तो ये तो मैं बोल रहा था प्रिसीजन इज बेसिकली जो आपने कैंसर प्रिडिक्ट किया उसमें से कितने कैंसर के रियली पेशेंट हैं, दैट इज योर प्रिसीजन। आया समझ में प्रिसीजन श्रेया? यस सर, सर ये आ गया था वो रिकॉल का थोड़ा चलो confusion रिकॉल, था हाँ बस। रिकॉल भी बता रहा हूं वापस से। अब देखो ये तो प्रिसीजन था, लेट्स गो फॉर रिकॉल। रिकॉल का फॉर्मूला क्या था, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। ट्रू पॉजिटिव में पता है ऑलरेडी 3 है, फॉल्स निगेटिव, फॉल्स निगेटिव, अब फॉल्स निगेटिव चेक करो, फॉल्स निगेटिव कहाँ पे है, ऐसा 0 तो 0 नहीं आना चाहिए था, देखो ये एक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है 2, और कोई ऐसा है नहीं है, तो 2 है ना, हाँ। तो अब देखो ये एक्चुअली ये क्या हमने कहा देखो 3 तो था, अब ध्यान से देखो इस डेटा को देखो ध्यान से, जहां जहां पे ये है, एक तो तुम्हारे ये वाले सही थे, ये वाले, एक तो ये वाले तुम्हारे ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव है, ये ट्रू पॉजिटिव है तीनों, और फॉल्स कौन सा है, ये है और ये है एक, है ना। अब देखो जरा सा ये कैंसर है कि नहीं है, कैंसर है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं, इसका मतलब जो रियली में कैंसर थे डेटा के अंदर, उसमें से कितना आपने कैंसर प्रिडिक्ट किया वो रिकॉल है। श्रेया? हाँ सर समझ आ गया अब। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सभी लोग बोलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ यस गया। सर। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन एंड आ गया सर। प्रिसीजन एंड रिकॉल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो जरा मैं एक डेटा बना रहा हूं, आप लोग जरा इसको बनाइए, इसमें से 3 चीज बनाना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको निकालना है, एक्यूरेसी निकालनी है, और आपको प्रिसीजन निकालना है, और रिकॉल, सब कुछ निकालना है कॉपी पेन से अभी समझने के लिए। तो जरा मैं ये बना रहा हूं और आप लोग का टास्क है कि जरा इसको आप लोग करिए। जरा आप इसमें से कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालिए, एक्यूरेसी निकालिए, प्रिसीजन निकालिए और रिकॉल निकालिए सभी चारों मैट्रिक्स सभी लोग। वेरी गुड। सो देखो इधर वी आर एबल टू लाइक यू गाइस आर, किसी को डाउट है क्या इसमें कहीं पे भी, एनीवन? नो सर, नो सर। नो सर। मतलब आप लोग ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल चारों कंप्लीट कर पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। चलो थैंक यस यू यार। सर। पता है मैंने ना क्या बोलते हैं, एयरफोन लगा रखा था इसीलिए कि आप लोग कुछ बोलोगे, मैं वेट कर रहा था। अब मैं यही सोचने लगा कि यार काफ़ी देर हो गई, आप लोग कर नहीं क्यों नहीं पाए।
तो मतलब आप लोग वेट लग गया था, आप लोग सर कहा रहे तो चुप थे आप लोग, ऐसा? बहुत बहुत धन्यवाद Yes. आप लोग का। चलो तो ठीक है, तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वी आर एबल टू कैलकुलेट द रिकॉल प्रिसीजन, वेरी गुड। ओके, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, कुछ चीजें और बात करते हैं। देखो जो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ये आपका ट्रू नेगेटिव, ये है फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव। एक होता है उसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट, ठीक है? ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। एक होता है फॉल्स पॉजिटिव रेट। फॉल्स पॉजिटिव रेट मतलब फॉल्स पॉजिटिव डिवाइड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। तो ये ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट। एक्चुअली ना इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं सारे डेटा पे, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट पे। ये देखेंगे और डिटेल में थोड़ी देर में। सर तो हाँ बोलो। सर ये टीपीआर तो फिर रिकॉल जैसे ही हो गया ना, बिल्कुल सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम रिकॉल ही एक्चुअली, ये रिकॉल ही है, दिस इज रिकॉल एक्चुअली, ठीक है? इसको सेंसिटिविटी भी बोलते हैं एनीवे, बट ठीक है, हम ज़्यादा व्यूज वर्ड्स में नहीं आते, नहीं तो फंस जाएंगे। इसको बोलते हैं आरओसी, इसको बोलते हैं आरओसी। आरओसी मतलब रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। हम ना जैसे मान लो आपको 2-3 मॉडल आपने बनाया और आपको कंपेयर करना है कौन सा मॉडल है बढ़िया, तो हम आरओसी ही उसका बनाते हैं। और मान लो तुमने एक आरओसी बनाया, सपोज ऐसा दिख रहा है, तो हम इसका फिर एरिया निकालेंगे और इस एरिया को बोलते हैं एयूसी, एरिया अंडर द कर्व। और एक और मॉडल बनाया, मान लो वो मॉडल ऐसा होता और इसका भी एयूसी निकालते, एयूसी 2। चूंकि एयूसी 1 ज्यादा है एयूसी 2 से, तो एयूसी 1 मॉडल इज बेटर देन एयूसी 2। तो जब भी हमें मॉडल कंपेयर करना होगा बाइनरी क्लासिफिकेशन में, वी विल डिस्कस दिस आरओसी, ठीक है? यहां तक क्लियर है? सब कुछ अभी करेंगे तुरंत, बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है इसमें? सर ये मतलब बेटर सर कैसे है AUC1 AUC2 से? बहुत बढ़िया। देखो इधर उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन, और लॉजिकल क्वेश्चन है ये। देखो श्रेया ने पूछा, तेज है ये, यस सर। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछती है। देखो इधर सभी लोग, ये ट्रू पॉजिटिव रेट है और ये फॉल्स पॉजिटिव रेट है। देखो इधर ट्रू पॉजिटिव रेट का फॉर्मूला क्या था? ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस क्या था? फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। false और negative. फॉल्स पॉजिटिव रेट में ऊपर क्या लिया गया था? फॉल्स पॉजिटिव था ना? इसका मतलब कोई Yes, ग्राफ sir. जितना ऊपर रहेगा उसका ट्रू पॉजिटिव उतना हाई रहेगा। श्रेया, यस सर। और मान लो एक ग्राफ True- यहाँ true है, positive. इसका मतलब इसका ट्रू पॉजिटिव कम हो गया ना? जी सर, उसका फॉल्स नेगेटिव फिर ज्यादा, Correct. फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट। सो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गुड ट्रू पॉजिटिव, है कि नहीं? दैट्स वाई वी विल टेक दिस वन। श्रेया समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। बाकी लोग को समझ में आया भाई? कि जुट्ठे बाकी लोग देख रहे हो, मतलब सबको समझ में आ गया Yes, होगा sir. मेरे ख्याल से, तुम सब लोग ऐसे बच्चे हो। अभिषेक, मुस्कान, तुमको समझ में आ गया होगा। देखो इधर, तो ये होता है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। लॉजिस्टिक मैंने ऐसे बात कर रखी है ऑलरेडी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन नथिंग बट रिग्रेशन। रिग्रेशन इक्वेशन क्या था? y1 इज इक्वल टू w0 प्लस w1 फ्यूचर 1 w2 फ्यूचर 2। ये हमने कई तरीके से बनाना देख रखा है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है? yp इज इक्वल टू इसी को पास कर दो 1 अपान e टू द पावर माइनस y1 से। मतलब यही हम नॉन लिनियरिटी जो है ये सिग्मोइड फंक्शन, इसको हम यूज करेंगे, दैट इज बिकम लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये वाईपी जो है वो रिग्रेशन ना होकर लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ठीक है? इसीलिए ना इंटरव्यू में एक दोबारा पूछते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बट फिर भी ये रिग्रेशन क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये तो इक्वेशन रिग्रेशन की है ना। सर आज यही पूछा था, और एक लॉस फंक्शन का क्वेश्चन पूछा था आपने, जो अभी स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा ओके। जी। जी सर। अच्छा आज तुम्हारा, हाँ आज तुम्हारा इंटरव्यू था। ओके जी सर।
जी सर हो गए सिलेक्ट में, पर सर और- वो ना बस वो एक ही दिक्कत हो रही है वो, हाँ जैसे मतलब फिन लैब है डॉट एआई करके, तो वो हाँ। बैंगलोर में भी है उसका और असम में भी है। हम्म, तो सर वो तो मतलब ठीक है एकदम, पर बस वो रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे थे, लाइक एक एग्जाम और क्लियर करना था, तो फिर मैंने इसलिए कुछ किया नहीं, पर वो तो क्लियर हो गया था। बिल्कुल देखो ध्यान से, अगर कहीं पे ना चाहे इंटर्नशिप हो या फिर जॉब हो, किसी भी तरह का फी इन्वॉल्व हो ना, चुपचाप वहां से निकल जाना, वो फ्रॉड है, सोचना भी नहीं है, ठीक है। जी सर। हाँ मतलब अगर कभी भी तुम्हें कोई ऐसा फी कहीं भी इन्वॉल्व हो, समझ जाना कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है बाबा, ठीक है, देश से निकल जाना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट ठीक है ऐसे ही देते रहा करो, इससे ऐसे ही करते करते फिर एक दिन हो जाएगा। तो अपन रजिस्ट्रेशन की फाइल खोली नहीं है, मुझे रजिस्ट्रेशन की फाइल खोलना था एक बार। हाँ तो ये प्रेसिजन जो तुम्हारा ये वाली लाइब्रेरी है, इट विल गिव यू द रिपोर्ट, लाइक पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा इससे। तो वी गॉट द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सपोज आई वांट टू चेक द प्रेसिजन स्कोर, जस्ट सी दिस, फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्ट बोथ वी आर एबल टू चेक द प्रेसिजन। प्रेसिजन अभी पता चला हमने क्या है, वही जस्ट निकाल लिया। रिकॉल स्कोर, जो रिकॉल का फॉर्मूला था निकाल रहे थे, वो भी निकाल लिया। F1 स्कोर, डोंट वरी आई विल डिस्कस व्हाट इज दिस, थोड़ा सा ये देखो इसलिए एक फाइल पड़ी हुई है, तो आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल की F1 स्कोर क्या है। अब इसको छोड़ो, तो हमने देख लिया प्रेसिजन, देख लिया रिकॉल, देख लिया आरओसी कर्व। देखो यहाँ पे आरओसी कर्व वी कैन सी। देखो एक्चुअली क्या है ना, कर्व बनाने के लिए हमें ना वैल्यूज चाहिए, तो हमने प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करा लिया। गिव मी 1 मिनट, और इसको हम ऐसे करके प्लॉट कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये प्लॉट आ गया, सी दिस इज योर प्लॉट फॉर जो तुम्हारा आरओसी था। देखो आरओसी प्लॉट निकल गया। और अगर तुम्हें स्कोर निकालना है एयूसी, एरिया अंडर द कर्व, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व इज 84%, 80% पर ट्रेनिंग, और टेस्ट के लिए तुम्हारा कितना है, ये टेस्ट के लिए है 69% समथिंग, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है हो गया पूरा, ठीक है, डन। सो टिल नाउ, इसके आगे मत जाइए अभी। यहाँ तक हमने जो अभी तक हमने पढ़ा था, लॉजिस्टिक पढ़ा, आज हमने पूरा पढ़ा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल, प्रेसिजन, एक्यूरेसी, आरओसी कर्व, यूसी, और सारा हमने ये करके देख लिया, ठीक है। अब देखो ये ना लगा आप लोग को होगा कि ये बहुत आसान है, बट फिर भी है नहीं। तो एक काम करिए, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस फाइल टू यू, 15-20 मिनट बैठिए, पूरा डेटा और फाइल को रन कराइए, ठीक है। और एक एक चीज़ कंपेयर कर लिए, आपको पता है कि नहीं जितना मैंने अभी आज कराया, ठीक है, डन। ओके सर। ये बताओ तुम लोग यस सर। सुबह, एक मिनट रुक जाओ।